जल्दी से नीति को बुल पाइए। नीति, नीति, संजय जाओ यहाँ से प्लीज, जाओ यहाँ से प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम मेरी बात सुनो और बताओ कि हुआ क्या। संजय मुझे नहीं बताना, प्लीज जाओ ना यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जाओ ना यहाँ से। अब क्या हो गया है नीति? तो प्लीज मुझे बताओगे कि बात क्या हुई है? तुम इतना डर क्यों गई हो? किसका फोन आया था? नीति, कैन यू प्लीज टेल मी? क्या बताऊँ संजू, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी। अब गलत हो गया, सब गलत कर दिया मैंने। नीति, नीति, रिलैक्स, रिलैक्स। तुम एक काम करो, इधर बैठो, इधर बैठो। सुनो, मेरी बात सुनो। तुमसे गलती हुई है, कोई बात नहीं। देखो, अगर तुम्हारे इंटेंशन सही है, तुमसे गलती हो गई तो हम उस गलती को ठीक कर देंगे। नीति, मुझे बताओ कि बात क्या हुई है। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? आई स्वेयर, जितना मुझसे हो पाएगा ना, मैं चीजों को ठीक करने की कोशिश करूंगा। आई सेव यू। कुछ नहीं होगा संजू, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। नीति, 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 प्लीज, प्लीज संभालो अपने आप को। नीति, प्लीज तुम रोना, प्लीज, प्लीज तुम रोना मत करो। देखो मेरी बात सुनो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मुझे बस बताओ कि बात क्या हुई, किसका फोन आया था, तुम डर क्यों गई हो इतना? जैसे तुम अभी बात कर रहे हो, इसे मेरी क्या कर रहे हो? काश तुमने पहले की होती तो ये सब कुछ नहीं होता, पर जो हो गया है ना, तुम्हें बताऊंगी तो बहुत गुस्सा करोगे, तुम नाराज हो जाओगे मुझसे। मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम करोगे, तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे। इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। मुझे नहीं करना चाहिए था वो सब। आज मैंने नहीं किया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे संजू। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं तुम्हें नहीं बता पा रही हूँ और खुद भी खुद को फेस नहीं कर पा रही हूँ। किस बात से डर लग रहा है तुम्हें? क्या कर दिया तुमने? कोई क्राइम थोड़ा ना कर दिया होगा जो तुम इतना डर रही हो। प्लीज, आई विल हेल्प यू। नहीं हो सकता संजू, वो सारी चीजें इतनी उलझ चुकी है ना कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्यों फंसी मैं इसमें, क्यों फंस गई मैं? नीति, नीति, प्लीज, प्लीज शांत हो जाओ। नीति, बाहर ना बैंक बंद गए उस अंबिका के साथ। चल, बुला रहे हैं तुझे। चल ना। नीति, क्या हुआ? बैंक वाले क्यों हैं? नीति, नीति, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। नीति, ठीक, तू यहाँ से कहीं जा रही है या यहाँ पे आ रही है? ना तो जा रही हूँ और ना ही आ रही हूँ। मैं सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। सही वक्त मतलब? यूँ समझ ले कि चक्रव्यूह रच चुका है और नीति उस चक्रव्यूह में चली भी गई है। अब बस उसके फंसने का इंतजार है मुझे। आज का दिन उसका सबसे बुरा दिन होगा बबली। उसने सोचा भी नहीं होगा वो सब होने वाला है आज उसके साथ। आज मेरे हर जख्म पर मरहम लगेगा, क्योंकि आज जो मैं उसे जख्म देने वाली हूँ उसका ना तो उसके पास कोई इलाज होगा और ना ही सहने की हिम्मत। बस तड़प उठेगी वो दर्द से। तू ऐसा क्या करने वाली है? उसने यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ना समझ रही है, हम उसे वो भी नहीं देंगे। बर्बाद हो चुकी है। अब बस उसके आंसू देखने के लिए यहाँ इंतजार कर रही हूँ। मुझे अगर नीति को तड़पते हुए देखना है तो अंदर चलो मेरे साथ। अंदर जाके देखते हैं वो कैसे रो रही हो। अगर मैं अंदर गई तो वो सब कुछ होगा ही नहीं। अगर नीति की बर्बादी देखनी है तो उसका साथ तो देना होगा, लेकिन उसके सामने नहीं आ सकती और ना ही उसके आसपास रह सकती हूँ। हम नीति की बर्बादी देखेंगे, दूर से देखेंगे उसे डूबते हुए और बर्बाद होते हुए। अंबिका जी, आप यहाँ? और ये सब लोग कौन है? नीति, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और बैंक वाले लोग घर पे क्या कर रहे हैं? नीति, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दोगे कि नहीं? संजू, जरा ध्यान से देखिए ना बेचारी क्या हालत हो रखी है। फिर भी आपको इसकी हालत दिखाई दे रही है और मेरी हालत, हमारे पूरे परिवार की हालत आपको नहीं दिखाई दे रही है। ये क्यों नहीं बता सकती कि इसने क्या गलत किया है? नीति, तुम बताओगे कि तुमने गलत क्या किया यार? मैं बताती हूँ कि नीति चुप क्यों है। मैं आप सबको बताती हूँ कि आखिर इसने किया क्या है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि नीति ने बैंक से 2 करोड़ का लोन लिया है। वो लोन जो इसे सिर्फ और सिर्फ पार्वती और मेरी वजह से मिला था। लेकिन आप लोग शायद ये नहीं जानते कि नीति ने अब तक बैंक की एक भी EMI नहीं भरी है। बैंक को अब तक उनका पैसा वापस नहीं किया है, इसलिए बैंक वाले खुद यहाँ नीति से मिलने आए हैं। इतनी सी बात थी, मुझे लगा पता नहीं क्या क्राइम कर दिया। बैंक लोन वापस ना करना भी क्राइम नहीं होता मिस्टर संजू। आपके कितने की EMI ड्यू है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख? मैं अभी के अभी चेक काट के दे देता हूँ। अभी ये 2 करोड़ का लोन है विद द टेन्योर ऑफ 5 years, इसलिए इनका EMI 10-20 लाख नहीं बल्कि पूरे 50 लाख बनता है। आपका दिमाग खराब हो गया? 2 करोड़ के लोन की 50 लाख EMI? वो इसलिए क्योंकि सिर्फ ये 2 करोड़ का लोन नहीं, इसके अलावा इन्होंने एक और लोन भी लिया, उसकी भी EMI इन्होंने नहीं दी। वो दोनों लोन और पेनल्टी सब मिलाकर इनका EMI 50 लाख से भी ज्यादा बनता है। और कितना ज्यादा है अमाउंट? डबल 4 करोड़ और टोटल 6 करोड़ रुपए। क्या है कंट्री डिलाइट का 4+4 ऑफर?
मैं बताता हूँ। अगर आपने 4 दिन मिल क्योंकि लोन लेने के टाइम पर पार्वती इसकी गारंटर बनी थी, इसलिए बैंक वाले मेरे घर आ गए। देखो निधि, मैं सच में बिलीव करना चाहूंगी इस बात पे कि अगर तुमने बैंक से पैसे लिए हैं तो तुम उनके पैसे लौटाने की इंटेंशन रखती हो। आई रियली वांट टू बिलीव दैट। इसलिए प्लीज जो भी अमाउंट यू है, जस्ट टॉक टू देम एंड पे द अमाउंट। ये अभी इसी वक्त खत्म करो। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ तो बताइए नहीं। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। वरना क्या? वरना हम आपका बाउंस चेक लेकर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देंगे। आप चेक बाउंस केस में अरेस्ट हो सकती है। आई होप कि आपको मालूम होगा कि चेक बाउंस एक क्राइम होता है। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी पार्वती से बात करती हूँ, वो मेरी हेल्प जरूर करेगी। आपको आपके पैसे लौटा दूंगी मैं। एक बार मैं फोन कर लेती हूँ। मम्मी मेरा फोन देना। पार्वती का फोन लग नहीं रहा है, आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। देखिए नीति जी, मेरी बात सुनिए। हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए क्योंकि अंबिका जी और पार्वती जी इस केस में इन्वॉल्व हैं। अगर ये ना होती तो हमारी जगह यहाँ पुलिस आती। अब आप मुझे साफ साफ बताइए कि आप हमारे पैसे लौटा रहे हैं या फिर हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। प्लीज मुझे 2 मिनट तो दीजिए, एक बार मैं बात तो कर लूं पार्वती से। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, गारंटी दे रही हूँ मैं आपको। किसकी गारंटी दे रही हो तुम? और किसके भरोसे पर? तुम्हारी गारंटर बन के पार्वती वैसे ही फंस चुकी है। मे भी तुम ये सोच रहे हो कि वो तुम्हारी गारंटी भी ले ले और तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारी ईएमआई भी दे दे। वाह, या तो तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो या बहुत ज्यादा स्मार्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तुम्हारी स्टूपिडिटी ना तुम्हारी स्मार्टनेस मेरे सामने चलेगी। सब्सक्राइब करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तभी आप सबको फुल एपिसोड देखने के लिए मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जल्दी से चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो, नहीं तो एपिसोड यहीं कहीं रुक जाएगा, आगे का एपिसोड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फुल एपिसोड का एंजॉय लो। थैंक यू। मेरा बच्चों का खेल है, मेरे पास पैसे होते तो मैं लोन ही क्यों लेती? मेरे पास पैसे नहीं है ईएमआई के लिए। तो फिर लोन क्यों लिया? अगर आप ईएमआई पे नहीं कर सकती थी तो आपको लोन भी नहीं लेना चाहिए था। I'm really sorry, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अपनी ईएमआई वापस कर पाएंगे, इसलिए हमें इनके खिलाफ बनता लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा। देखो नीति, ये लास्ट चांस है, कुछ भी करके इनके पैसे इन्हें वापस करो, क्योंकि अगर रिकवरी एजेंट्स एक्शन में आ गए ना तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं बचा पाएगी। सो जस्ट फिगर अ वे आउट एंड पे देम। खत्म करो ये। एक बार मैं पार्वती से बात कर लेती हूँ, उसके बाद सब सॉल्व हो मैंने जाएगा। तुम्हें कहा ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? पार्वती इसके बियॉन्ड तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। उसे तुम्हारी जितनी हेल्प करनी थी, मदद करनी थी, वो कर चुकी है। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ये बात खुद पार्वती के मुंह से सुनूंगी। अगर वो कहती है कि वो हेल्प नहीं करेगी तो मैं खुद देख लूंगी क्या करना है, पर पहले मैं उससे बात करूंगी। पार्वती का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अभी भी नहीं लग रहा है। Enough is enough, बस बहुत हो चुका। आप ऐसे नहीं मानेंगे। आप पेपर्स रेडी कीजिए। अब लीगल टीम से कहिए कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि ये इस तरह से पैसे वापस नहीं करेंगी। तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया था? नहीं थी तुम्हारे ऊपर पहले से लोन था, पहले से पेनल्टीज लगी हुई थी, ये सब क्यों नहीं बताया तुमने? सॉरी सच, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये लोग ऐसे घर तक आ जाएंगे। पार्वती का फोन नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि ये लोन इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा मेरे लिए। सॉरी। चल बबली, टाइम हो गया है। अब देखते नीति की बर्बादी, उसका दर्द, उसके आंसू और उसकी बेबसी, सब कुछ देखना है मुझे। पर याद रखना, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। हम सब कुछ देखेंगे, लेकिन दूर से। चल।
बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से फंस जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसे घर आ जाएंगे और बात काफी और जेल तक पहुंच जाएगी। मुझे सच में नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ये लोन नहीं लेती। ये चीज तुम्हें पहले सोचनी चाहिए नहीं थी। प्लीज तुम अपने आप को संभालो एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, क्योंकि ये लोग तो रेप करेंगे नहीं और ना ही EMI देने के लिए और टाइम मिलेगा। सो रोना बंद करो और कोई सॉल्यूशन ढूंढो। कैसे ढूंढूं? कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास संजू। तुम भी तो जानते हो मेरी कंडीशन। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बात अगर 5-10 लाख की होती ना तो मैं मैनेज कर लेती, अरेंज कर लेती, लेकिन 1 करोड़ कहाँ से अरेंज करूँ मैं? कौन देगा मुझे 1 करोड़? किससे मांगू? अश्विनी का फोन नहीं लग रहा है, वरना मुझसे और मेरी हेल्प करती। क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से लाऊं इतने पैसे में? एक सेकंड सोचने दो। तुम एक काम करो, तुम्हारी कंपनी में जितना भी पैसा है सारा विड्रॉ कर लो और बैंक को दे दो। वहाँ पैसे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने लास्ट मंथ की बैलेंस शीट चेक की थी, प्रॉफिट शो हो रहा था उसमें। वो सिर्फ बैंकर्स और इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए संजू। तुम बाहर जा नहीं तो इसलिए सीए ने Myntra Birthday Blast is here with 50 to 90% off and return gifts like iPhones, AirPods and beauty products worth rupees 10 crores and more. Get the best flight offers on Ixigo. Fares starting from rupees 999. Download the Ixigo app now. यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो मैं कल से आती है। अरे आज से क्यों नहीं? आज से कैसे होएगा? कुकर किधर है? चाय का केटल? नीति की बर्बादी, उसका दर्द, उसके आंसू और उसकी बेबसी, सब कुछ देखना है मुझे। पर याद रखना, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। हम सब कुछ देखेंगे लेकिन दूर से। चल। संजू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से फंस जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसे घर आ जाएंगे और बात काफी और जेल तक पहुंच जाएगी। मुझे सच में नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ये लोन नहीं लेती। ये चीज तुम्हें पहले सोचनी चाहिए नहीं थी। प्लीज तुम अपने आप को संभालो एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, क्योंकि ये लोग तो रेप करेंगे नहीं और ना ही EMI देने के लिए और टाइम मिलेगा। सो रोना बंद करो और कोई सॉल्यूशन ढूंढो। कैसे ढूंढूं? कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास संजू। तुम भी तो जानते हो मेरी कंडीशन। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बात अगर 5-10 लाख की होती ना तो मैं मैनेज कर लेती, अरेंज कर लेती, लेकिन 1 करोड़ कहाँ से अरेंज करूँ मैं? कौन देगा मुझे 1 करोड़? किससे मांगू? अश्विनी का फोन नहीं लग रहा है, वरना मुझसे और मेरी हेल्प करती। क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से लाऊं इतने पैसे में? एक सेकंड सोचने दो। तुम एक काम करो, तुम्हारी कंपनी में जितना भी पैसा है सारा विड्रॉ कर लो और बैंक को दे दो। वहाँ पैसे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने लास्ट मंथ की बैलेंस शीट चेक की थी, प्रॉफिट शो हो रहा था उसमें। वो सिर्फ बैंकर्स और इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए संजू। तुम बाहर जा नहीं तो इसलिए सीए ने यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।